आप याद करिए 2 अंकीय संख्याओं में भी हम कंपोजिशन डिकम्पोजिशन कर रहे थे। तो कंपोजिशन क्या है कि अलग अलग ऐसे ब्लॉक्स को और फ्लैट को यूनिट्स को मिला के नंबर्स बनाना। तो मैं आपसे पूछूं, जैसे मेरे 100 के मेरे पास 1 है, 10 का 1 है और 1 के 2 हैं, तो ये तीनों को अगर हम मिलाएं तो कौन सा नंबर बनेगा, ज़रा बनाइए। और बच्चों को ऐसे समूह में आप दे सकते हैं अलग अलग ब्लॉक्स, उनको बोल सकते हैं मौखिक रूप से 2 फ्लैट लीजिए, 1 फ्लैट लीजिए। जैसे एक आपका 100 के साथ इसको गिने 110, 11, 12, ये क्या बना 112। ऐसे ही 100 का 1 है, 10 का यहाँ पे 4 है और 1 के 2 हैं। तो 110, 20, 30, 40, 41, 42। अब यहाँ पे गिनने की जरूरत नहीं होगी। देखिए बच्चे किस तरह से कर रहे हैं कि अगर हमको 4 पता है 10 का, तो पूछिए कितना 10 कितना 40 और 1 का ये 100, 140 और 2 उसके आगे 142, ये बना 142। ऐसे ही 100 के मेरे पास 2 है, अब देखिए, और 10 के 4 हैं, 1 के 2 हैं, तो ये कौन सा नंबर बनेगा, बनाइए। तो 100, 200, 10, 20, 30, 40, 240 और 242, ये कितना है पूरा आपके पास 242। तो ऐसे आप कंपोज कर रहे हैं, ऐसे 3 फ्लैट लीजिए, ऐसे आप 2 लीजिए, ऐसे 2 2 4 लीजिए, इसको गिनिए 100, 200, 300, 400 और उसके आगे गिनिए 10, 20, 30, 40, 50 और बनाइए कौन सा नंबर बन रहा है। तो ऐसे 9 तक के फ्लैट्स आप गिन सकते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और बच्चों को मिला के अलग अलग सैकड़े के, दहाई के, इकाई के नंबर्स बनाने के लिए कहिए। तो ये मौखिक रूप से बच्चे नंबर बना रहे हैं, समझ रहे हैं कि 100 का ग्रुप कौन है, 10 का ग्रुप कौन है, 1 का ग्रुप कौन। अब दूसरा इसमें बोलिए पूरा नंबर्स, जैसे मेरे हाथ में ये पूरा, ये आप बोलिए बताइए बच्चों को कि देख लीजिए, ये पूरा देखिए और बच्चों को दिखाइए कि देखो ये 100 के 10 के 1 हैं और ये पूरा मेरे जो हाथ में है 226 है। कितना है 226। तो अब यहाँ से डिकम्पोज करना है, वियोजन करना है। तो 226 में 100 के कितने होंगे, बच्चों से पूछिए। 10 के कितने होंगे, 1 के कितने होंगे, तो देख रहा है 200, मतलब 100, 200 दिख रहा है, 100, 200। बच्चे अलग अलग करके इसको देखें। तो ऐसे आप एक अलग अलग ग्रुप बनाइए और बच्चों को बोलिए कि ये 225 है, ये 226 है, ये 325 है और बच्चों को दीजिए कि थोड़ा इसको अलग करके देखो कि इसमें 100 के कितने दिख रहे हैं, 10 के कितने दिख रहे हैं, 1 कितने दिख रहे हैं। तो ये है आपका डिकम्पोज करना, वियोजन। तो एक बार आपको मिला के बनाना है पूरा नंबर्स, दूसरा आप एक नंबर्स बोलना है और ठोस के साथ दिखाइए और उसको अलग करके बच्चों को देखने दीजिए कि उसमें 100 कितने दिख रहे हैं, 10 के कितने दिख रहे हैं और 1 कितने दिख रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, संयोजन है, वियोजन। और ध्यान रखिए अभी भी हम नंबर्स को लिखने की भी बात नहीं कर रहे हैं, अभी ठोस के साथ गिन रहे हैं मौखिक रूप से। आप लिखवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिखवाएंगे, लेकिन जितना थोड़ा रुक के ठोस के साथ थोड़ा काम कर लेंगे, ऐसे मात्राओं को गिनने पे, अनुमान लगाने पे, आगे जब अंकों पे आएंगे तो बच्चों के लिए काफ़ी बेहतर होगा विजुलाइज करने में, उस मात्रा को समझने में।